टर्म्स कंडीशन भी पूरी कर लेंगे तो उसको लोन बोलो ही मत ना, फिर उसको बोलो कि भाई साहब ये तो ग्रांट है, बात खत्म। इतना ही टॉपिक है। अब आगे चलते हैं। लोन्स एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक नया टॉपिक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंड एस 109 के साथ में मिक्स होके आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये इसका क्वेश्चन आपको आराम से 12 नंबर का भी आ जाए तो कम है, आराम से बन सकता है 12 नंबर का क्वेश्चन इस पे, और बहुत आसान है। ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन समझोगे तो मुश्किल पड़ेगा। लॉजिकली अगर आप चीजों को समझोगे ना, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली बताऊंगा सारी चीजें, आप ध्यान से मेरी बात समझते रहना। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इससे जस्ट पिछला टॉपिक जो मैंने फॉरगिवेबल लोन वाला पढ़ा है, उसमें और इसमें एक डिफरेंशिएट मैं आपको कर दूं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें ना आए, आपके दिमाग में मिक्स ना हो कि ये फॉरगिवेबल लोन और लोन एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें फर्क क्या है। देखो, फॉरगिवेबल लोन मैंने जो आपको बोला, वो मैंने बोला कि पूरा का पूरा लोन आपका माफ हो जाएगा अगर आपने ये कंडीशंस पूरी कर ली, तो वो पूरा का पूरा लोन आपका ग्रांट मान लिया जाएगा। ये हमने कहां पे पढ़ा? ये हमने पढ़ा इन द टॉपिक फॉरगिवेबल लोन में, ठीक है। अब हमने कहा कि लोन एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है। होता क्या है ना कि गवर्नमेंट आपको कभी कभी लोन देती है, गवर्नमेंट आपको कभी कभी प्योर लोन देती है, फॉरगिवेबल लोन की बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट कहेगी नहीं 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 ये लोन ही है। अब आप ही कहो अच्छा मैं ये कंडीशन पूरी कर लूं तो माफ कर दोगे क्या? कहता नहीं नहीं नहीं, कंडीशन कुछ नहीं है, ये लोन ही है और इस पे इंटरेस्ट लेंगे हम आपसे, पैसा आपको देना पड़ेगा ये वापस एनी हाउ। हम कोई आपसे जो है रियायत नहीं बरत रहे कि ये कंडीशन पूरी कर लो तो हम लोन माफ कर लेंगे, वो चक्कर खत्म, वो फॉरगिवेबल लोन होते हैं, वो नहीं दे रहे हम आपको। ये प्योर लोन है। आपका और हमारा रिलेशन भावनात्मक नहीं है, आपका और हमारा रिलेशन प्योरली बिजनेस रिलेशन है। हम गवर्नमेंट है, हम भी बिजनेस करते हैं, आप एक बिजनेस एंटिटी हो, आप भी बिजनेस कर रहे हो, आपको जरूरत है, हमने आपको लोन दिया है, कोई भावनात्मक रिलेशन नहीं है। जब हम ग्रांट देते हैं किसी एंटिटी को, उसको मैं एक तरह से ऐसे कह रहा हूं कि भावनात्मक रिलेशन है, थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन है कि हाँ मैं आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा हूं कि हाँ चलो ठीक है ले लो ग्रांट ले लो, ठीक है। यहां पर लोन एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे हम प्योर आपको लोन दे रहे हैं, ठीक है, ग्रांट व्रांट नहीं दे रहे हैं आपको, लोन है प्योर ये। लेकिन हम आपको जो इंटरेस्ट में जो है ना आपको एक रियायत बरत रहे हैं। मार्केट में आप किसी भी बैंक से, किसी भी मरे से मरे बैंक से लेने जाओगे ना आप लोन, आपको 10% पे मिलेगा। लेकिन बस क्योंकि हम गवर्नमेंट हैं तो हम क्या होता है ना, हम बैंक तो है नहीं, हम तो गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट तो सबका भला करती है, कंपनीज का भी करती है, लोगों का भी करती है, तो हम आपको ये लोन 3% के इंटरेस्ट पे दे देंगे, बस इतना कर रहे हैं। है लोन ही, ग्रांट नहीं है बिल्कुल भी। ये मत समझ लेना कि जो है हमने आपको ग्रांट दी है, ये लोन है, लेकिन हम आपसे इंटरेस्ट में रियायत बरत रहे हैं। हम आपसे इंटरेस्ट 10% ना लेकर 3% या 4% मार्केट रेट से, मतलब ड्रास्टिकली कम इंटरेस्ट रेट हम आपसे लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही मिलेगा। अब ये किसके और बीच में बात हुई? ये बात हुई गवर्नमेंट के और एंटिटी के बीच में। अच्छा ये लोन है, बस आप इंटरेस्ट में रियायत बरत रहे हो। इंड एस क्या कहता है? इंड एस कहता है इंड एस 109 प्लस इंड एस 20, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल आ गया लोन देने में, तो गवर्नमेंट का इंड एस 20 भी आ जाएगा बीच में। प्योरली ये कॉन्सेप्ट है इंड एस 109 का। इंड एस क्या कहता है? इंड एस वही कहता है जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में इसके चैप्टर के, कि कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता। यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने कहा गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दी, गवर्नमेंट ने मुझे लोन दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। गवर्नमेंट ने मुझे लोन दिया 10 लाख रुपए का एट 3% के इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। अब देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लोन है और 3% का इंटरेस्ट लेना है। अच्छा, मार्केट का इंटरेस्ट रेट कितना है?
मार्केट का इंटरेस्ट रेट है इसी लोन पर, इसी तरह के लोन पर 10% का। अब देखो इंडेस क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात समझना। इंडेस क्या कहता है, इंडेस ये कहता है कि देखो ये जो एहसान आप हो रहा है ना, 7% का एहसान, 7% का एहसान जो आपके ऊपर करा जा रहा है, ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है, कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता। इंडेस ये कहता है कि जो 10 लाख रुपए का लोन आपने दिया है ना, एक्चुअल में तो आपने क्या किया है, आपने ऑन डॉक्यूमेंट तो ये दिखा दिया कि आपने 10 लाख का लोन दिया है, लेकिन आपने शायद 6 लाख रुपए तो लोन दिया है एट 10% इंटरेस्ट और 4 लाख रुपए आपने ग्रांट दी है फ्री में। मतलब गवर्नमेंट को देनी थी। इंडेस इल्जाम लगा रहा है, इंडेस इल्जाम लगा रहा है एनटीटी के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर। कहता है ये तो आप पब्लिक को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो कि आप जो है वो लोन दे रहे हो, ताकि आपके ऊपर कोई शक ना करे कि आपने किसी एंटिटी को कैसे ग्रांट दे दी। ठीक है, एक्चुअल में तो क्या हुआ है, एक्चुअल में तो आपने 6 लाख का लोन 10% पे दिया होगा फुल रेट पर। क्यों एहसान कर रहे हो आप, रिश्तेदार लगती है कंपनी आपकी है, आपने कुछ नहीं करा, आपने 6 लाख का लोन दिया है 10% के इंटरेस्ट रेट पर, जो कि मार्केट में भी अगर ये लेनी जाती कंपनी तो 10% में मिलता किसी भी बैंक से, और 4 लाख रुपए आपने फ्री में एज ए ग्रांट दिए हैं आपने, जिसको आपने नटशल करके इफेक्ट निकाल के आपने बोल दिया कि 10 लाख का लोन 3% पे दिया है। आप ऐसा दिखा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने लोन दिया है 6 लाख रुपए का 10% पूरे इंटरेस्ट रेट पे, और 4 लाख रुपए आपने ग्रांट के फॉर्म में दे दिया। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है? इंडेस के सोचने का तरीका क्या है, इंडेस के सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ये ऑन डॉक्यूमेंट क्या हुआ है, ऑन डॉक्यूमेंट तो ये हुआ है कि 10 लाख का लोन लिया है 3% पे। लोन एग्रीमेंट जो बनाया होगा कंपनी ने, उसमें तो यही लिखा होगा 10 लाख का लोन है 3% के इंटरेस्ट रेट पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 और इंडेस इंडेस 20 और इंडेस 109 कहते हैं एग्रीमेंट रखो अपनी जेब में, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हम तो सब्सटेंस पे जाके चीजों को देखते हैं। तो उसने क्या कहा कि आपने 6 लाख का लोन तो पूरे रेट पर दिया है, और 4 लाख रुपए तो आपको ग्रांट देनी थी, वो आपने फ्री में दे दी, और आपने इन दोनों को मिक्स करके कुछ एक रेट निकाल लिया 3%, ताकि आप जनता को ये दिखा सको कि हाँ देखो हमने तो लोन दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ये 1 सेकंड में कैसे कैलकुलेट कर लिया कि 6 लाख आना चाहिए और ये 4 लाख आना चाहिए, कि लोन 6 लाख कैसे पता लगा आपको कि 10 लाख में से 6 लाख लोन है, 4 लाख ग्रांट है? ऐसा भी तो हो सकता था कि 7 लाख लोन होता 3 लाख ग्रांट होती, या फिर 8 लाख लोन होता 2 लाख ग्रांट होती, या फिर जो है 3 लाख लोन होता 7 लाख ग्रांट होती। कुछ भी हो सकता था, आपने तो 1 सेकंड में कैलकुलेट करके बता दिया। तो देखो ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया फिगर। यही तो मुझे आपको सिखाना है कि ये 10 लाख में से लोन कितना है एक्चुअल में और ग्रांट कितनी है एक्चुअल में, वही तो निकालना काम है। तो मेनली हम काम किस चीज पे करेंगे, हम काम करने वाले हैं लोन की वैल्यू निकालने पे, कि इस 10 लाख में से लोन कितना है ये पता लग जाए तो बैलेंसिंग फिगर ग्रांट पता लग जाएगी। बात समझ पा रहे हो आप? यही तो चीजें निकालनी है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक समझाना था, तो इसलिए ऐसी रैंडम फिगर ले ली 6 लाख और 4 लाख। मैं चाहता तो 7 लाख और 3 लाख भी लेकर आपको समझा देता, लेकिन आपको यह चीज मैंने समझाई कि इस 10 लाख में से कुछ पोर्शन तो लोन का है एट द रेट ऑफ फुल जो मार्केट में चल रहा है, और इस 10 लाख में से जो बचा हुआ पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, वो आप कहोगे कि हाँ गवर्नमेंट ने ग्रांट दी होगी। बात समझ में आती है? अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वहां से हम पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेल में समझते हैं। मैंने आपको यहां पर एक ओवरव्यू समझा दिया, अब देखना मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। कहता है बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट लोन एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। हमने कहा 10% से कम पर, मतलब मार्केट रेट से कम पर इंटरेस्ट चार्ज करना, ये एक तरह से एहसान हो गया कि मार्केट में 10% से चार्ज कर रहे हैं और आपसे हम सिर्फ 3% ले रहे हैं।
तो बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट चार्ज करना आपका क्या ट्रीट किया जाएगा कि यही तो एक ग्रांट है कि मुझसे आप इंटरेस्ट कम ले रहे हो। ये तो आपको लॉजिकली मैंने बताया कि कहीं ना कहीं ग्रांट की वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रांट की वैल्यू इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपसे इंटरेस्ट कम लिया जा रहा है। इसको फिगर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी हमें देखना है, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि बिलो मार्केट रेट इंटरेस्ट चार्ज करना ही तो एक तरह से ग्रांट है कि मैं 10 वाली चीज अगर आपको 2 रुपए में दे रहा हूं तो मैं आपको 8 रुपए की एक तरह से ग्रांट ही तो दे रहा हूं। सब्सिडाइज रेट आप देखते हो ना, सब्सिडाइज रेट पे मुझे मिल गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, मेडिसिन जो है जैसे आप देखते हो कि कोई मेडिसिन है या कोई टेस्ट है वो आपका मार्केट में 1000 रुपए में हो रहा है, तो गवर्नमेंट की जो आपकी वो होते हैं लैब्स, टेस्टिस वगैरह वाले लैब्स वगैरह के सेंटर्स जो होते हैं वहां पे आपका 100 रुपए में 50 रुपए में इस तरीके से हो जाता है, तो वो सब्सिडाइज रेट में हो रहा है, तो वो एक तरह से आपको ग्रांट ही तो मिल रही है। किसी भी चीज में आपको फायदा मिल गया वो ग्रांट है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अभी इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। कहता है लोन शुड रिकॉग्नाइज एंड मेजर्ड इन इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब उस 10 लाख के 2 टुकड़े करे थे मैंने कहा इस 10 लाख में से 6 लाख का लोन, 4 लाख की ग्रांट। जैसे ही मैंने कहा इस 10 लाख रुपए जो रिसीव हुआ है पैसा लोन के नाम पर पूरा 10 लाख हुआ है, लेकिन उसमें से एक्चुअल लोन 6 लाख ही है, जिसकी आपको अकाउंटिंग लोन के हिसाब से करनी है इंड एस 109 के हिसाब से। उस 6 लाख पर तो आप लगा दोगे इंड एस 109, वो आपका इंड एस 20 के स्कोप से बाहर हो गया, वो तो इंड एस 109 में चला गया। उस 10 लाख में से जो बैलेंसिंग फिगर 4 लाख बचा था वो हमने कहा ये ग्रांट है। जैसे ही हमने कहा ग्रांट है तो उस पर लग गया इंड एस 20। ये चीज आपने सेकेंड पॉइंट में समझी। कहता है लोन जो है वो आपका इंड एस 109 में कवर हो जाएगा। आगे अगली लाइन कहता है डिस्काउंट प्रोवाइड इन इंटरेस्ट रेट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्काउंट ग्रांट। ठीक है, ये चीज और ये चीज लगभग सेम है, मैंने इसी को दूसरे तरीके से लिखा है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। कहता है गवर्नमेंट ने लोन दिया 1 लाख रुपए का एट 3% इंटरेस्ट पर एनम। गवर्नमेंट ने कहा मैं आपको लोन दे रही हूं और मैं आपसे 3% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगी हर साल। ठीक है, हाउएवर नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। बात समझ में आती है? नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 3% लूंगी। कहता है 7% डिस्काउंट इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रांट कंपोनेंट। यही तो हमने बोला था कि 7% का जो इंटरेस्ट में डिस्काउंट मिल रहा है, इंटरेस्ट के रेट में डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एज ग्रांट कंपोनेंट। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो अभी देख रही है, वो मैंने आपको अभी भी नहीं बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इट मींस, कहता है कि इसका मतलब ये हुआ आउट ऑफ 1 लाख में से गिवन एज लोन, जो 1 लाख लोन के रूप में दिया गया है ऑन डॉक्यूमेंट जिसको लोन बोला गया है, उस 1 लाख में से सम पोर्शन इज एक्चुअली लोन। कुछ पोर्शन तो लोन जरूर होगा ना भाई। अगर मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, लॉजिक पे बात कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, जब भी मैं लॉजिक पे बात करा करूं ध्यान से सुना करो। मैं ये कह रहा हूं कि उस 1 लाख पर मैं 10% ना सही, 8% ना सही, 5% ना सही, 3% ही सही इंटरेस्ट ले तो रहा हूं ना। इंटरेस्ट का लेना इस बात का प्रूफ है कि मैंने लोन तो कुछ ना कुछ दिया है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट का लेना इस बात का सबूत है कि मैंने लोन कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। मैं 10% नहीं ले रहा इंटरेस्ट, 3% ले रहा हूं, तो इस 1 लाख रुपए में सारी की सारी ग्रांट तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो लोन हुआ होगा ना, जब भी तो मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं। इस वजह से हमने कहा इस 1 लाख में से सम पोर्शन तो लोन है, पक्का पक्का। कितना है पता नहीं, कितने पे ही तो सारा मसला है कि कितना इसमें से लोन है और कितना ग्रांट है, यही तो सिखाना है। लेकिन उसका बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं मैं, आपके दिमाग में लॉजिक फिट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट फिट कर रहा हूं, जिससे आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आए। ठीक है, हमने कहा सर इस 1 लाख में से बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप कि कुछ पोर्शन तो लोन जरूर होगा, इंटरेस्ट कुछ तो ले रहे हैं ना, सारी की सारी ग्रांट तो नहीं होगी।
एंड सम पोर्शन जो है वो ग्रांट होगा, जो कि कहीं ना कहीं 7% की वजह से 7% का इंटरेस्ट में डिस्काउंट मिलना इस बात का प्रमाण है कि कुछ तो ग्रांट जरूर होगी, और 3% इंटरेस्ट चार्ज करना इस बात का प्रमाण है कि कुछ ना कुछ तो लोन जरूर होगा। तो इसका मतलब कुछ लोन होगा और कुछ ग्रांट होगी। अब ये जो कुछ 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 मैं बोलता हूं, सम पोर्शन, ये सम पोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी आपको देखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट, कैसे इस पोर्शंस को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहां पर एक और एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिया था आपको सिर्फ ये समझाने के लिए, ठीक है, जो मैंने अभी वर्किंग नोट्स में दिखाया था आपको। अब देखिए कैसे करेंगे। अब फुल फ्लैश एग्जाम्पल देखते हैं हम, जहां पे हम सॉल्यूशन भी करेंगे। कहता है ए लिमिटेड रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अ लोन ऑफ ₹50 लाख एट 5% इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 5 ईयर। कहता है 5% तो आपका इंटरेस्ट रहेगा, और जो 50 लाख रुपए का रीपेमेंट ऑफ लोन है वो आपको 5 साल के बाद वापस देना है। 5 साल के बाद आपको लोन वापस देना है, और हम आपसे 5% का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बस। इन बुलेट रीपेमेंट आफ्टर 5 ईयर, इन बुलेट रीपेमेंट। बुलेट रीपेमेंट का मतलब ये नहीं है कि बुलेट पे बैठ के आपको पैसे देके आने गवर्नमेंट को। बुलेट रीपेमेंट कहते हैं वन शॉट में पैसा देना, कि 5 साल तक पूरे 50 लाख रुपए आप यूज करो, और 5वें साल के एंड में पूरे 50 लाख रुपए आप हमें दे देना। ये वाली चीजें अभी आपको नई सी लग रही होंगी, जब इंड एस 109 आप पढ़ोगे वहां पे ये सब चीजें बहुत नॉर्मल सी हो जाएंगी, आपको सब पता लग जाएगा बुलेट रीपेमेंट का क्या मतलब है और इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। इनफैक्ट वो सब चीजें भी हम देखेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इंटरेस्ट तो 5% इंटरेस्ट तो आपको हर साल देना ही है। 50 लाख पे देते रहो 5 साल, और 5वें साल के एंड में 5th ईयर एंड पर 50 लाख रुपए का जो प्रिंसिपल है वो आप भी दे दो। अभी ये कहां तक पढ़ा है हमने, यहां तक, यहां से लेके यहां तक। कहता है 5% तो हम ले रहे हैं भाई साहब, मार्केट में लेने जाओगे ना लोन तो 12% के इंटरेस्ट पे मिलेगा। 12% मार्केट में चार्ज करते हैं, हम आपको 5% पर दे रहे हैं आपको। अब ये देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि 12 की जगह 5 ले रहे हैं तो 7% का इंटरेस्ट का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस 50 लाख में कुछ पोर्शन तो ग्रांट भी होगा। लेकिन इस 50 लाख में 5%, इस 50 लाख पर 5% इंटरेस्ट ले भी तो रहे हैं, तो ये 5% इंटरेस्ट का लेना इस बात का प्रमाण है कि इसमें से कुछ पोर्शन लोन भी होगा। वो कुछ पोर्शन ही तो निकालना है हमें, जो मैं आपको बताने वाला हूं। कहता है इंटरेस्ट पेबल एट ईच ईयर एंड, इंटरेस्ट हर साल देना है आपको, और बाकी प्रिंसिपल बुलेट रीपेमेंट में 5वें साल के एंड में। कहता है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास जर्नल एंट्री, ऑल्सो एग्जामिन हाउ गवर्नमेंट ग्रांट भी रिकॉग्नाइज। कहता है गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट बताओ कितना होगा। तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि साहब मैं आपको इंड एस 109 के हिसाब से इस 50 लाख में से मैं छान लूंगा, इस 50 लाख में से मैं छान लूंगा कि कितना लोन का अमाउंट है। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो मेरा ग्रांट होगा, क्योंकि इंड एस 109 हमें यह बताता है कि आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे निकालनी है। लोन मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी, अभी ये टर्मिनोलॉजीज भी आपके लिए शायद नहीं हो, ठीक है। इंड एस 109 में हम डिटेल में समझेंगे। वो कहता है लायबिलिटी की फिगर में बता दूंगा इंड एस 109 कि 50 लाख रुपए अगर आपको मिले तो इसमें से लोन कितना है, ये मैं चुटकियों में बता दूंगा। बैलेंसिंग फिगर आपको जो मानना है मान लो, बैलेंसिंग फिगर आपको जो मानना है मान लो। अब जो मानना है मान लो, वो इंड एस 109 के हिसाब से तो गवर्नमेंट ग्रांट ही मानेंगे, सॉरी इंड एस 20 के हिसाब से तो गवर्नमेंट ग्रांट ही मानेंगे। बाकी इस बैलेंसिंग फिगर का ही जो जिसको हम इस इंड एस में ग्रांट मान रहे हैं, इंड एस 109 में अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। फिलहाल हम इंड एस 20 के हिसाब से कहें तो बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलेंगे, ग्रांट। बात समझ में आती है। आगे कहता है कैलकुलेट, अब देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कहता है कैलकुलेट एक्चुअल लोन अमाउंट आउट ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख रुपए में से एक्चुअल
लोन अमाउंट कितना है। हमने कहा लोन इज ऑन पेपर मतलब ऑन लोन एग्रीमेंट, तो क्या है, लोन इज 50 लाख, इंटरेस्ट 5% उस पे ले रहे हैं। सो एवरी ईयर कंपनी विल पे 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 50 लाख रुपए का 5%। न्यूमेरिक चीजें आ गई, मैं कैलकुलेटर ले आता हूं। ठीक है, तो हर साल में 50 लाख पे 5% तो इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए देता रहूंगा एज इंटरेस्ट, एंड 5वें साल के एंड में 50 लाख रुपए प्रिंसिपल रीपे कर दूंगा। बात समझ में आती है। अब इंड एस 109 क्या कहता है, देखो इंड एस 109 में डिटेल में तो आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। इंड एस 109 कहता है कि आपको क्या करना है, आप ये देखो कि आप कितना पैसा दे रहे हो। हमने कहा ईयर 1 में, ईयर 2, 3, 4, 5, ये 5 साल, ये वाले जितने मैंने सेलेक्ट करे हैं ये 5 साल। देखो मैं 50 लाख पे 5% इंटरेस्ट देता रहूंगा, इतना पैसा जाएगा, और 5वें साल के एंड पे जो प्रिंसिपल था मेरा, वो भी दे दूंगा। कहता है कि ये जो आपके कैश आउटफ्लो हैं इसको आप डिस्काउंट कर लो 12% से। मतलब अगर ये मार्केट रेट पर दिया होता तो लोन क्या होता। मैंने कहा 10 लाख रुपए पर या फिर 50 लाख रुपए पर मैं 5% का इंटरेस्ट दे रहा हूं जो कि 2.5 लाख रुपए है। अगर 2.5 लाख रुपए 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होता तो लोन कितना होता, ये हम निकाल रहे हैं। तो हमने कहा 2.5 लाख रुपए को आप 12% से डिस्काउंट कर लो, कितनी वैल्यू आ गई, 2,23,214। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना आ गया, 1,99,000, 1,77,000, 1,58,000 और 1,41,000। ये 12% के रेट से इसको डिस्काउंट कर लिया, और 50 लाख को भी हमने 12% के रेट से डिस्काउंट करा, तो हमने देखा 28,37,134, 50 लाख को डिस्काउंट किया। इन सब का आप कर लो सम, इन सब का आप जब सम कर लोगे तो आपको ये जो फिगर पता लगी ना 37,38,328, ये क्या है आपकी, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन। मतलब उस 50 लाख रुपए में से आपका 37,38,000, अब देखो मैं बार बार पूरी फिगर नहीं बोलूंगा, 37 लाख बोल दूंगा, उस 50 लाख में से 37 लाख रुपए आपका लोन है। बची हुई फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया, 13 लाख लगभग, 13 लाख लगभग आपका क्या है, ग्रांट है। वो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। मेन काम क्या है, मेन काम है लोन का अमाउंट निकालना। बात समझ में आती है। मतलब इंड एस ये कहता है कि आपने 50 लाख का लोन 5% के इंटरेस्ट रेट पर नहीं दिया, आपने एक्चुअल में सब्सटेंशियली अगर देखा जाए, कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली अगर देखा जाए, तो इंड एस ये कहता है आपने 37 लाख का लोन तो 12% के इंटरेस्ट रेट पर दिया है और 13 लाख रुपए फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ग्रांट के तौर पे। इंड एस ये कहना चाहता है, इंड एस कहता है कभी कोई सब्सिडाइज रेट पे नहीं देगा लोन तो पूरे ही अमाउंट पे दिया है। आपको 13 लाख रुपए की उसको ग्रांट देनी थी, आपने क्या करा कि नहीं ग्रांट देंगे तो लोग बातें बनाएंगे कि ग्रांट कैसे दे दी, फ्री पैसा कैसे बांट दिया। तो हम क्या करते हैं, हम आपको लोन कम रेट पर दे देते हैं। लोन का कम रेट पर देना ही तो कहीं ना कहीं ग्रांट रिप्रेजेंट कर रहा था। उसको कैलकुलेट कैसे किया इंड एस ने, इंड एस ने कहा नहीं, आपने 37 लाख तो पूरे 12% पर लोन दिया है और 12 लाख आपने ग्रांट के तौर पे दिए, मतलब 12 या 13 लाख आपने ग्रांट के तौर पर दिए हैं। आप दिखा क्या रहे हो कि हमने 50 लाख रुपए का लोन दिया है 5% के इंटरेस्ट रेट पर। आपने ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन को बनाकर एक रेट निकाल लिया जो कि आया 5%। आपके उस रेट को हमने खोलकर एक्सपोज किया और हमने बताया कि आपने इतना पोर्शन तो लोन दिया है फुल रेट पर और इतना पोर्शन आपने ग्रांट दिया है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए बस किसी तरीके से। अब देखिए ये क्या है, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन और ये एक्चुअल लोन है, जबकि हमने लोन जो था 50 लाख रुपए था ऑन डॉक्यूमेंट, लेकिन एक्चुअल में लोन 37 लाख रुपए है। मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, बैलेंस शीट में लोन दिखेगा 37 लाख
और ग्रांट दिखेगी 13 लाख, 12 लाख, 13 लाख, जो भी आएगी। अब देखिए कहता है वैल्यू ऑफ ग्रांट विल बी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मतलब 50 लाख, एंड लोन अमाउंट, एक्चुअल वाला लोन अमाउंट। तो हमने कहा 50 लाख में से 37 लाख रुपए तो आपका क्या है, लोन है, तो 12,61,000 क्या हो गई, हमारी ग्रांट हो गई। बात समझ में आती है। कहता है व्हाट अबाउट फ्यूचर ट्रीटमेंट ऑफ दिस लोन। अब इस 37 लाख रुपए का फ्यूचर ट्रीटमेंट आपका क्या होगा। इसका फ्यूचर ट्रीटमेंट इंड एस 109 बताता है। कहने को तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया था कि हमने ग्रांट निकालनी थी, वो निकाल दी। इंड एस 20 में तो ग्रांट से मतलब है, लेकिन फिर भी मैं आपको और क्लैरिटी के लिए बताता हूं ताकि आपको दोनों पहलू चीजों के समझ में आए। अच्छा, पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। इस ब्लैक वाले व्हाट अबाउट फ्यूचर ट्रीटमेंट को अभी देखेंगे। मैंने कहा कि साहब बैंक अकाउंट डेबिट 50 लाख रुपए, बैंक में तो 50 लाख ही आए ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बैंक में पैसा तो 50 लाख ही आया ना एक्चुअल में, लेकिन उस 50 लाख में से ग्रांट कितनी है, 12,61,672 रुपए, और लोन कितना है, 37,38,328 रुपए। ये हमने यहां से निकाला। बात समझ में आती है। इस तरीके से आपको बाइफर्केशन, जबकि ये किसने बताई एंट्री, ये एंट्री बताई है इंड एस 109 ने, कि भाई साहब आपको ऐसा नहीं करना कि जो ऑन डॉक्यूमेंट दिख रहा है वैसा के वैसे ही कर लो कि हाँ 50 लाख लोन आया, टू लोन 50 लाख, ऐसे नहीं करना। ग्रांट कुछ नहीं कहा, थोड़ी था एग्रीमेंट में ग्रांट है, हम कैसे मान ले ग्रांट है, नहीं भाई माननी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा आपको, इंड एस के हिसाब से निकालना पड़ेगा, भले एग्रीमेंट में ना लिखा हो। ठीक है, तो ये एंट्री किसने बताई हमें, इंड एस 109 ने। ठीक है, अब देखिए कहता है सो नाउ इंड एस ने बोला कि आपने 50 लाख का लोन 5% इंटरेस्ट पर लिया है। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको रिवीजन में परेशानी ना हो। कहता है इंड एस ने हमसे ही बोला, इंड एस ने अब हमें दोनों को बिठाया, उसने जब हमारी चीजों को एक्सपोज कर दिया, अब हम जो है परेशान कि अब क्या करें। इंड एस ने हमें दोनों को बुलाया, बिठाया, गवर्नमेंट को भी और एंटिटी को भी। उसने कहा कि इंड एस ने हमसे बोला कि आपने 50 लाख का लोन 5% के इंटरेस्ट रेट पर लिया है। हमने कहा हाँ। इंड एस कहता है ये मैं नहीं मानता कि कोई भी मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट अलाउ करेगा आपको लोन देने पर, चाहे भले गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट आपकी जो है चाचा पापा थोड़ी है जो आपको जो है फ्री में ऐसे सब्सिडाइज रेट में दे देगी, कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती। इंड एस ने बोला मेरा व्यू पॉइंट है कि आपने 37 लाख का तो लोन 12% पे लिया है गवर्नमेंट से, और एंड गवर्नमेंट ने आपको 12,61,000 ग्रांट दी है। इस ग्रांट के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाई होंगी, वो आप पूरी करते रहोगे तो आपकी ग्रांट रहेगी, वरना वो ये भी वापस ले लेगा आपसे, गवर्नमेंट ये भी वापस ले लेगी। एंटिटी से कह रहा हूं मैं, उसकी आंखें खोल रहा हूं। और 37 लाख का तो लोन ही है, ये तो आपको वापस आगे चल के चुकता करना ही है, और आपको 12% इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो, और जो आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हो ना इसको, ये एक्चुअल में लोन का ही चुकता है, ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका लोन का ही चुकता है, 37 लाख रुपए के लोन का, और 12 लाख रुपए आपकी ग्रांट है। उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन। तो आपको कहां कुछ फ्री में मिला, आपको कहां फ्री में मिला कुछ भी, आपको 37 लाख का लोन मिल गया जिसके बदले 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट ले रहे हैं, और 50 लाख रुपए आपसे बाद में ले लेगा वो भी प्रेजेंट वैल्यू अगर करके देखो तो 37 लाख के बराबर ही आएगी। और आपसे ग्रांट के जो 12 लाख रुपए ग्रांट दिए वो भी ग्रांट मत मानो, वो भी फ्री में नहीं मिला आपको, ग्रांट है हाँ, फ्री में नहीं मिला, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन फुलफिल करा लेगा। इस तरीके से इंड एस का व्यू पॉइंट है। बात समझ में आती है। ये क्या है हिंदी में, यह है इंड एस का व्यू पॉइंट, इंड एस के सोचने का तरीका, कि आपको ऐसे सोचते हुए अकाउंटिंग करनी है। आ गया है। अब देखिए व्यू पॉइंट, मैंने बोला व्यू पॉइंट। कहता है कंपनी ने क्या बोला कि हमने तो लोन लिया है 50 लाख का 5% पे, ग्रांट कहां से आ गई, ग्रांट तो निल है, ग्रांट प्रांट कहां से आ गई, हमने तो लोन लिया है 50 लाख का 5% पे। इंड एस ने बोला चल वे, लोन लिया है तूने 37 लाख का, लोन लिया है 37 लाख का 12% पर, ग्रांट ली है 12 लाख रुपए की। ठीक है, ये आपका प्रिवेल करेगा, मतलब मैं क्या सोच रहा हूं डजंट मैटर, इंड एस क्या सोच रहा है वो प्रिवेल करेगा, इसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है। बात समझ में आती है आपको।
अब मैंने आपको ऊपर बोला था कि इस 37 लाख का क्या होगा, इस 37 लाख का क्या होगा, उस चीज की आप समझें, उसका क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे। अब देखिए लोन हमारा क्या होगा ना, एमोर्टाइज होगा। एमोर्टाइज का मतलब आप समझते हो, कम होता जाना किसी भी चीज का, उसको हम क्या कहते हैं, एमोर्टाइज होना। अब हमने कहा कि हमने 37 लाख का लोन लिया है, ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा, 37 लाख। आज की डेट में जीरो पीरियड पर मैंने 37 लाख का लोन लिया हुआ है एज पर इंड AS 109। अब वो भूल जाओ आपके 50 लाख और 5% पे क्या था, उसके तो टुकड़े टुकड़े करके हमने 37 और 12 लाख में बाइफ्रिकेट कर दिया। अब आप क्या बोलोगे कि मैंने 37 लाख का लोन 12% के इंटरेस्ट रेट पर लिया है, यही तो बताया है इंड AS ने हमें। तो इंड AS कहता है कि 37 लाख का लोन है जो आपने 12% पर लिया है, तो अब इस पे पहले साल का इंटरेस्ट चार्ज करो आप 12% के हिसाब से 4,48,600, और जो आपने इस साल में रीपेमेंट करी है 2.5 लाख की, जिसको आप मतलब कंपनी, जिसको कंपनी बोल रही थी कि ये तो इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं 5%, इंड AS ने कहा इंटरेस्ट नहीं है, ये इस 37 लाख की ही रीपेमेंट हो रही है। इंटरेस्ट तो आपका जो है 4,48,000 है, जबकि आपको कितना पैसा देना चाहिए था, 4,48,000। ये जो आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, ये आप अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सबका मिक्सअप है, ये इसमें से आप कम कर दो। तो इंड AS क्या कहता है, देखो 37 लाख का तो आपने लोन लिया था, 37 लाख का तो आपने लोन लिया था, 37,38,328 का, इस पर आप इंटरेस्ट अगर चढ़ाओगे 4,48,600, तो आपको देना बनता है फर्स्ट ईयर एंड पर 41,86,928 रुपए। इसमें से आपने 2.5 लाख रुपए दे दिए, तो आपका 39,36,928 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस बचा है। मतलब ये 2.5 लाख रुपए जो है इंटरेस्ट, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, इसका मिक्सअप है, ये आपने रीपेमेंट कर दी इन दोनों के अगेंस्ट। तो ये दोनों प्लस कर दिया और उसमें से जो रीपे कर दिया वो माइनस कर दिया, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 39,36,928। अगले साल इंड AS ने बोला कि देखो तुमने अगले साल उनके गवर्नमेंट के लोन के नाम पर 39 लाख रुपए यूज करे हैं, क्योंकि 37 लाख तो ये था ही, और इस 4,28 में और इस 37 में से भी आपने 2.5 ही पूरे पे करे थे, तो 39,36,000 तो आपके पास पूरे साल रहे। इस पर आप 12% इंटरेस्ट लगाओ, फिर आप जो है 2.5 लाख रुपए की रीपेमेंट कर दोगे, तो आपने फिर 41 लाख रुपए रोक लिए उनके अगले तीसरे साल के लिए। तो आप तीसरे साल उनके 41 लाख रुपए यूज कर रहे हो, 41 लाख रुपीस यूज कर रहे हो, तो अब इस पर 12%, भाई जितना पैसा यूज करते हैं उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं ना। तो तीसरे साल में मैंने 41 लाख रुपए यूज किए गवर्नमेंट के, और उस पर मैंने 12% का इंटरेस्ट लगाया और 2.5 लाख रुपए फिर रीपे कर दिए। ये तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करा जा रहा था ना, जिसको मैंने इंटरेस्ट बोला था, लेकिन इंड AS तो इसको इंटरेस्ट मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहता है ये तो बस आपकी रीपेमेंट है, आप इसको कुछ भी बोल लो, सॉरी, कहता है इसको आप कुछ भी बोल लो, मैं तो इसको जो है इन दोनों का मिक्सअप ही मानूंगा। इसी तरीके से आपका तीसरे साल के एंड में 44 लाख आ गया, चौथे साल के एंड में फिर इस 44 लाख पर आपने इंटरेस्ट लगाया और 2.5 लाख रीपे कर दिया, तो फिर आपका 46,87,500 आ गया। फिर पांचवें साल में आपने 46,87,000 पैसा यूज किया। अब आप देखना कैसे चीजें मैच होंगी। हमने कहा साहब हमने 46,87,500 रुपए यूज करे पांचवें साल में, इस पर 12% इंटरेस्ट कितना बनता है, 5,62,500 रुपए। इसका मतलब मेरे पांचवें साल के एंड में मुझे देना कितना बनता है, मैं कहूंगा साहब जो मैंने 46,87,500 पांचवें साल की बिगिनिंग में ओपनिंग पेबल था, जो मैंने पूरे साल यूज किया, वो तो दूंगा ही दूंगा, प्लस उस पर इंटरेस्ट 5,62,500 और जोड़ दो, ठीक है, वो और दूंगा। जो ओपनिंग बैलेंस था ये तो मुझे देना ही है, प्लस इस पर इंटरेस्ट भी और लगा दो, तो ये दोनों लगाकर कितना हो गया, मिलाकर 52,50,000 रुपए। कि 52,50,000 रुपए मुझे देने हैं। और देखो पांचवें साल के एंड में उतना ही तो दिया मैंने, 50 लाख तो प्रिंसिपल रीपे कर दिया, और पांचवें साल का जो इंटरेस्ट मेरे हिसाब से जो इंटरेस्ट था वो भी तो दिया, वो भी कहीं ना कहीं इस 46 और 5,62,000 के अगेंस्ट ही तो दिया।
तो मैंने 52,50,000 रुपए दिया, 50 लाख रुपए मेरे हिसाब से जो प्रिंसिपल बनता था वो, और 2.5 लाख रुपए मेरे हिसाब से, मतलब एंटिटी के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता था वो 50 लाख का 5%, जिसको इंडेस ने नकार दिया था कि नहीं इंटरेस्ट ये नहीं है, इंटरेस्ट ये नहीं है, इंटरेस्ट ये वाला है जो हमारे हिसाब से आया। तो देखो 46,87,000 और 5,62,000 को अगर आप जोड़ दोगे तो वही अमाउंट आ गया जो मैंने 5वें साल में देके नक्की कर दिया, चुकता कर दिया, बिल्कुल जीरो हो गया मेरा इंटरेस्ट, सारा जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था वो जीरो हो गया। तो इंडेस ने यही तो कहा था कि ये 37 लाख रुपए तुझसे ले रहे हैं, तेरी ग्रांट प्रांट कुछ नहीं है, तुझे 5% जो है वो ऐसा नहीं मत समझ के जो है तुझे ग्रांट मिल गई, मतलब तुझे इंटरेस्ट रेट कम मिल गया। 37 लाख का लोन है जो तुझसे देख ले लिया 5वें साल के एंड में 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तूने पूरा 37 लाख रुपए चुकता कर दिया इंटरेस्ट लगा लगा के, और जो तुझसे 12 लाख रुपए की ग्रांट तुझे दी गई थी उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करा ली होंगी। ठीक है, इस तरीके से इंडेस ने सोचा। बात समझ में आई? मैंने बहुत टाइम देकर इस क्वेश्चन को कराया है, इससे आपको लॉजिक पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे पूरा आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत टाइम देकर कराया है, पूरा डिटेल में सारी चीजें हमने समझी हैं। इसको एक बार जो है क्लास को रोक कर यहाँ पे एक बार एब्जॉर्ब करना, पूरा ये वाला एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग से देखना, एब्जॉर्ब करना, फिगर्स पर ज्यादा फोकस ना कर अभी, क्योंकि फिगर्स वाली चीजें इंडेस 109 में इतनी भर भर के देखनी है हमने जिसकी कोई हद